भंवरलाल सुंडा उस एमडी से मिला होता तो तुम उसने आपके दबाव में, मधु मैडम के दबाव में मुझे ब्लैकलिस्ट कैसे किया? एक कैबिनेट मंत्री जो सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने लिखा है बाकायदा कि इन 8 समितियों का इतना दूध आ रहा है, उसकी जांच करी जाए। जांच करने के लिए आर्बिट्रेशन लगा रखा है। आर्बिट्रेशन का अभी तक उसने अपने आकाओं से ऐसा दबा रखा है, दबा के बैठी है सरकार। मैं आपको ये चैलेंज करता हूँ कि 120 समितियों के सिग्नेचर हैं इस पे, तो वो बाहर बैठे हैं, उसका कार्रवाई कराना चाहते हैं, अपने दूध की रेट बढ़ाना चाहते हैं, वो भूखे हुए कारतूस है। जब वो कह रहा है कि मैं 4 साल से लगातार हर बार में कंगाल काटा है, क्या पहले का एक भी फुटिया था उसके पास? वो चेयरमैन के दबाव में, बोर्ड के दबाव में, नए बंदे थे, उनको पता नहीं था कि अभी आरोप ही लगाएंगे। आरोप ही लगा रहा है, हर बार आरोप लगा रहा है। चुनाव अधिकारी वहाँ जांच करने के लिए जांच अधिकारी आता है, जांच पूरी करता है, उससे मुझे उसका ट्रांसफर करवा देता है। डेयरी के पास अगर सबूत है तो वो 15 दिन में जांच करवा देना। क्यों 4 साल लगा रहा है? 1.5 करोड़ की रिकवरी की बात कर रहा है। मैं कह रहा हूँ कि 1 पैसे की वो रिकवरी करा दे, मेरी है उस कॉन्ट्रैक्टर की भी, तो वो जो कहेगा वो करने के लिए मैं तैयार हूँ। राम राम जी, मैं डिम्पल जलको सिक्कर पर आपको बहुत बहुत स्वागत है। और फिलहाल आप हम मौजूद हैं यहाँ की शख्सियतकन जाका ऊपर डेयरी का चेयरमैन ही फलसाना की सरस डेयरी है, का चेयरमैन जैताराम जी मील है, आका ऊपर मुख्य आरोप लगा रहे हैं कि वो धरनो जो भी चाल रहे है वो भी भंवरलाल जी सुंडा के द्वारा करवाए जा रहे हैं। और बाकी डेयरी के अंदर भी जो भ्रष्टाचार वगैरह जो भी हो रहा है, बाकी ऊपर भी सारो आरोप है भंवरलाल जी के ऊपर लगाए जा रहे हैं। तो आरोपा के ऊपर भंवरलाल जी को क्या कहना है वो आप आऊँ जानागा, तो वीडियो में लास्ट तक बना रहना। तो अपने साथ में फिलहाल भंवरलाल जी सुंडा है, तो आऊँ जानागा कि ये भी बात पर के वो चाहे। राम राम जी। राम राम जी। कहाँ के वो चाहो भंवरलाल जी? मैं यहाँ बोलना चाहूँ चेयरमैन साहब ने जी कि बे बाका पहली तो बे जो आरोप लगाए हैं बाको मैं खंडन कर रहा हूँ। दूसरी बात बे आ कह रहे हैं कि बे तो 3 साल पहले मनोनीत चेयरमैन बने हैं, चुनाव लड़के चेयरमैन बनता ना। दूसरी बात बासु 4 साल पहले 5 साल पहले मैं डेयरी छोड़ दी, तो बे आरोप क्यों लगा रहे हैं अभी मेरे पर? दूसरी बाकी स्थिति यह है कि आरोप बिल्कुल खंडन कर रहे हूँ। एक धरना पर गंगाजल को वो कांड करे है बिना छुपावा के लिए, मिलावटी दूध की जगह चीटिंग कर रहा है बिना रोकवा के लिए, लोगों को ध्यान भटकावा के लिए वो आरोप लगा रहे हैं। तो साथ में ही लिखित में भी वे कागज के अंदर दिखा रहे हैं कि भंवरलाल जी यो तो मैं आपने चैलेंज करूँ इस चीज के लिए, अगर वे 1.5 करोड़ की बात करें, अगर मैं 1 रुपये की रिकवरी भी निकाल दी, क्योंकि लगातार 4 साल होगा वरना आज निकालता है, बातें करता मैंने बोर्ड मीटिंग में भी ले ही क्यों को नहीं एफआईआर दर्ज करा रहा? फिर आज अगर 1 करोड़ लोग तो 5-5 लाख रुपए की भी रिकवरी जांच हो जाए तो मतलब 1.5 करोड़ का आरोप लगा रहे हैं। अगर 1.5 करोड़ को आरोप है तो मेरे पर एफआईआर दर्ज करावी और रिकवरी कराता। अरे मैं आ कह रहे हैं कि चेयरमैन जी आपका गबन, आपने जो भ्रष्टाचार का आरोप है यहाँ पर, आपने नकली मिलावट दूध के लिए अभी को मैं प्रूफ दे रहा कि जाबर जी खर्रा एक कैबिनेट मंत्री, उन्होंने बाकायदा ये लिखा है, डेयरी को आदेश दिया है कि मैं आपको प्रूफ करना चाहता हूँ कि 8 समितियों को, उनमें बेहतर हर समिति में 17,000 18,000 10 दिन का दूध आ रहा था। उसमें ये ईमानदार का अधिकारी कमलेश मीणा आया, उसने इसके बाद में कार्रवाई की, उस समितियों को ड्रोन कराया। चेयरमैन ने बार बार उस पर दबाव लगाया कि उस दूध को आप काम में लो, काम में लो, पर वो एक ईमानदार अधिकारी था, वो कहे मेरी नौकरी लंबी है, मैं नहीं करूंगा। तो उसने, मैंने सुना है हालांकि, तो मैंने देखा नहीं है, मैं उससे मिला भी नहीं हूँ अभी तक कमलेश जी से, पर मैंने सुना है कि उन्होंने ड्रोन कराया। ड्रोन करते ही जो 60,000 लीटर दूध आ रहा था ना, वो 30,000 रुपये हो गया। तो आप समझिए ऑटोमेटिक 30,000 कहाँ चला गया? अगर वो मिलावट हुई, उसकी एक कैबिनेट मंत्री जो सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने लिखा है बाकायदा कि इन 8 समितियों का इतना दूध आ रहा है, उसकी जांच करी जाए। वो चेयरमैन साहब का आप पूछिए कि आप वो जो धरने पे जो मांगे हैं उन मांगों पे बात कीजिए ना। अब भंवरलाल सुंडा आपका कहाँ से आ गया? आपको क्या लेना देना है? क्या वहाँ अपनी मेरी ने कोई मांगे की है? धरने से मेरा कोई लेना देना नहीं है। काश्तकार मेरे पास आए थे, मैं एक समिति का अध्यक्ष हूँ और एक पंचायत का जनप्रतिनिधि हूँ, चुनावा जो दातारामगढ़ सबसे ज्यादा वोटों से जीता हूँ मैं। तो वो एक आरोप लगा रहे, उसके सामने मैंने चुनाव लड़ा था चेयरमैन का, तो उसको तकलीफ है इस चीज के लिए कि पिछली बार तो मुझे मेरे अकाउंट ने मुझे, पिछली बार की मैं आपको बताऊं उसने चुनाव कैसे जीता था। 156 समितियां थी, उन समितियों में सिर्फ 8 समितियां उन्होंने की, 12 वार्ड होते हैं, उन्होंने बाकी 19 फार्म निकाल दिए। मैं आपको एक कॉपी दे रहा हूँ उनकी सबकी। 4 नंबर वार्ड, 7 नंबर वार्ड, 11 नंबर वार्ड और 12 नंबर तो बिल्कुल उनके पास आदमी नहीं थे, खाली रह गए। हमने इसकी आईडियो जांच करने के लिए आर्बिट्रेशन लगा रखा है। आर्बिट्रेशन का अभी तक उसने अपने आकाओं से ऐसा दबा रखा है। आर्बिट्रेशन का 2 महीने का 3 महीने का लास्ट टाइम होता है, पर उस आदमी ने आज 3.5 साल हो गए दबा के बैठी है सरकार उसको। अगर कल उसके आर्बिट्रेशन की जांच करा लो, वो काहे का चेयरमैन है? एक मनोनीत चेयरमैन कहाँ से है भाई? वो मनोनीत है चेयरमैन, अगर वो चुनाव लड़के जीता, आज उसको चुनाव लड़ाऊ ना, पता लग जाएगा उसको। वो बोल रहा है, मैंने आपके माध्यम से, मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा है कि बाहर बैठे हैं, वो फूके हुए कारतूस है। मैं आपको ये चैलेंज करता हूं कि 120 समितियों के सिग्नेचर हैं इस पे,
तो वो बाहर बैठे हैं, उसका कार्रवाई कराना चाहते हैं, अपने दूध की रेट बढ़ाना चाहते हैं, वो फूके हुए कारतूस है। जो 30,000 लीटर दूध इसको दे रहे हैं वो कह रहे हैं। उसके ही एक बयान में मैंने और देखा है, उसी वीडियो में उसने कहा है कि मेरी समिति पे आप भ्रष्टाचार का आरोप लगाइए, मेरी समिति पे नकली दूध का आरोप लगाइए। मैं कह रहा हूँ तेरी समिति अकेले का चेयरमैन, एक समिति का ही है कि वो चेयरमैन, वो संघ का चेयरमैन है। जब एक कैबिनेट मंत्री उसको ये लिख के दे रहा है तो उसको पूरी समितियों की जिम्मेदारी है। देखिए वो मुखिया है आज, चाहे वो मनोनीत हो चाहे, उसको बाहर जनने वाले लोगों की बात सुननी चाहिए, उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, उसका वो जिम्मेदारी है। दूसरी बात, वो जो मेन करते उसने किया है गंगा जल कांड वाला, वो एकदम वो कह रहा है कि मैं 4 साल से लगातार हर बार में गंगा जल कांड है। क्या पहले का एक भी फुटेज है उसके पास, या डेयरी के किसी कर्मचारी से वो कह सकता है कि मैंने 4 साल में करवाया है? उस एमडी को जिस दिन उसने ज्वाइन किया था उस दिन लगातार उसको टॉर्चर कर रहा था। मैंने एफआईआर में देखा है कि उसने लिखा है, हालांकि मैं उसे जानता नहीं। अब उसने आरोप लगाया कि भंवरलाल सुंडा इन एमडी से मिल के जाता है। मैं उसमें ये आरोप बता रहा हूँ कि भंवरलाल सुंडा उस एमडी से मिला होता तो उसने आपके दबाव में, मधु मैडम के दबाव में मुझे ब्लैकलिस्ट कैसे किया? तो मैडम आप इस बात को माने, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि क्या किसी से कोई मिला हुआ आदमी होता है वो आदमी उसको ब्लैकलिस्ट कर सकता है? वो चेयरमैन के दबाव में, बोर्ड के दबाव में, नए बंदे थे, उनको पता नहीं था कि अभी आरोप ही लगाएंगे। आरोप ही लगा रहा है, हर बार आरोप लगा रहा है। चुनाव अधिकारी वहां जांच करने के लिए जांच अधिकारी आता है, जांच पूरी करता है, उससे मुझे उसका ट्रांसफर करवा देता है। आज तक जांच क्लियर नहीं हुई। क्या हर बार आरोप लगाने के बाद में जांच, ऐसी कौन सी जांच है? डेयरी के पास अगर सबूत है तो वो 15 दिन में जांच करवा देना, क्यों 4 साल लगा रहा है? कमलेश जी बिना जो एफआईआर दर्ज कराने कह रहे थे, मैं उनसे मिला था कि आप मुझे जानते हैं, तो उन्होंने सर मैं नहीं, आपको नहीं जानता। तो फिर आपने कैसे ब्लैकलिस्ट कर दिया? मेरे को तो चेयरमैन जी ने कहा कि भंवरलाल सुंडा को ब्लैकलिस्ट करना है। तो मैंने कहा रूट किसके नाम था? आपने रूट देखा था? मेरा क्या किसी कागज में नंबर है, नाम है, नंबर है? मैं जो काम 5 साल पहले छोड़ चुका, आज 2022 में मेरा नाम घसीट रहे हो? क्या एक भी डॉक्यूमेंट्स में मेरा कहीं नाम है? दूसरी मैं आपको ये बताता हूँ सर, मैंने उस जो कॉन्ट्रैक्टर था उससे बात की कि क्या मामला था। उसने बताया कि साहब डेयरी से, क्या आप समझते हैं ई प्रोक्योरमेंट की सिस्टम डेयरी का बाहर का कर्मचारी कोई बनाता है? डेयरी रूट बनते हैं वो डेयरी के अंदर के कर्मचारी बनाते हैं। डेयरी का जो लीगल कर्मचारी होते हैं, जिनकी तो मान लीजिए जो कमेटी होती है, टेंडर कमेटी, वो बनाती है उस रूट को, रूट बनाती है। वहाँ दूध की सप्लाई हुई, सप्लाई में उनका कार्यकाल रहा, उस कार्यकाल में किसी ने शिकायत नहीं की, सब दूध सप्लाई नो ड्यूज हो गया, उसका पेमेंट पूरा हो गया, नो ड्यूज मिल गया, अगले को बकाया नहीं, प्रमाण पत्र मिल गया, वो चला गया घर। 3 साल बाद में उस पर आरोप लगा रहा है कि वो साहब उस समय का दूध वहाँ नहीं गया, वहाँ गया है। तो ये तो बिल्कुल मैं उसके सभी आरोपों को खंडन करता हूँ। और वो घटनास्थल को गुमराह करने के लिए काश्तकार मेरे पास आए थे, तो मैं उनके लिए काश्तकार, तो मैं एक प्रतिनिधि हूँ, तो मुझे काश्तकारों की मदद करना है। एमडी साहब 4 महीना रहे आप, एक भी दिन बस मिला को नहीं, मैं मिला। उसने गेट एंट्री बंद करके, मेरे को डेयरी से मतलब ही नहीं है। उसने 4 साल पहले जैसे ये चेयरमैन बना था ना, उसके दूसरे दिन इसने गेट एंट्री बंद कर दी थी कि चुनाव की रंजिश की वजह से। तो 4 साल में मैं डेयरी गया ही नहीं कभी भी। अगर वो प्रूफ कर दे 4 साल में, या मैं यही आपके चैनल के माध्यम से ये कहता हूँ कि वो 1.5 करोड़ की रिकवरी की बात कर रहा है, मैं कह रहा हूँ कि 1 पैसे की वो रिकवरी करा दे, मेरी या उस कॉन्ट्रैक्टर की भी, तो वो जो कहेगा वो करने के लिए मैं तैयार हूँ। धरनाकार जो बैठे हैं धरना के बाहर पे ये भी बात बोल रहे हैं कि एक टैंकर चालक है, कोई जानकार से दूध की बोतल है वे लिया है। तो बी पर भी कोई भी बात बता रहे हैं कि चेयरमैन साहब जी के बारे में कुछ बात बता रहे हैं, अभी चीज को आपने कुछ बेरो? बिल्कुल, मैं धरनास्थल पे गया था, वहाँ मैंने भी ये बातें सुनी थी कि कोई डेयरी में एक टैंकर है, टैंकर वाले का तो पता नहीं क्या नाम था, उस टैंकर को उन्होंने 7-8 महीने तक अंदर ही खड़ा कर रखा था। वो टैंकर वाला चेयरमैन का विरोधी था, वो उनके नकली दूध की सप्लाई नहीं कर रहा था, सीधी सी बात थी। वो उनके सेंटर में, इनमें क्या स्थिति होती है कि ये जो 8 समिति है ना, मैं जैसे आपने जो कैबिनेट मंत्री हैं जाबर सिंह जी खरा हैं, जो यूडीएच मंत्री हैं भारत राजस्थान सरकार में, जो एक सरकार में बैठे जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने भी इस 8 यहाँ लिख के डेयरी को लिख के भेजा है कि इन समितियों में ये दूध जो 1 से 10 दिन के पीरियड में जो 17,000 लीटर दूध आ रहा था ना, उसकी जगह 200, 250 लीटर कैसे हो गया? तो उन्होंने इस पर वो एक टैंकर वाला मामला भी इसी से जुड़ा हुआ है। वो टैंकर वाला मामला ऐसा है कि उसने चेयरमैन के कहने से वो नकली दूध नहीं लाया, उसने कहा कि साहब मैं नहीं ला सकता इस दूध में। तो इन्होंने एक चाल चली, अपने चेयरमैन खुद गया, एक मधु मालती जी को साथ लेके गया, एक विपणन परिवार में इसकी एक विजिलेंस टीम डेयरी में, मैं आपको बताऊं इसमें स्थिति क्या है। विजिलेंस टीम बना रखी है डेयरी ने, वो टीम नहीं गई। अगर विजिलेंस टीम जाती तो वो पकड़ती, उस चीज को पकड़ने के लिए विजिलेंस टीम बना रखी है, वो तो नहीं गई। चेयरमैन गया, मधु मालती जी को ले गया, एक महिपाल सिंह को ले गया, जाके उस टैंकर को पकड़ा उन्होंने। टैंकर में उन्होंने, मैं ये नहीं करा, मैंने सुनने में आया है कि उस टैंकर में इन लोगों ने उसको डराया, जो ड्राइवर था उसको डराया कि ड्राइवर तेरे ऊपर कार्रवाई, तेरे एफआईआर दर्ज कराएंगे। उसको वो डर के नीचे उतर गया। फिर इन लोगों ने उसमें बोतल रखी है, मैं धरनास्थल पे सुना है मैंने, इन बोतल रखी है। फिर इन्होंने वीडियो बनाया, उस डेयरी में उसको लेके आए हैं यहाँ, टैंकर को डेयरी में लाके उस पे
दबाव लगा के 1 करोड़ की पेनल्टी लगा दी। इन पे दबाव आया, सरकार का दबाव आया कि आप टेंडर के अनुसार काम कर सकते हो, 20 गुना पेनल्टी लगा सकते हो। चलो उसने किया है तो फिर उन्होंने फिर उस पे भी 11 लाख का लगा दिया। वो नियम विरुद्ध कहीं लगाया नहीं। 1-2 लीटर का आप क्या मानोगे, 50 रुपए मान लो, 100 रुपए मान लो, 100 का 20 गुना कितना होता है, 2000 रुपए। इन्होंने लगाया 11,000। 2 टैंकरों को उन्होंने बंद करवा दिया एक के साथ दूसरे को। इनका सिस्टम यही होता है। ये डेयरी में इनका जिस दिन ये बना था ना, उस दिन के चुनाव क्या हुए थे, यहाँ एक पीरदान चरण चुनाव अधिकारी आया था। उसने इन्होंने मेला फाइट करके सरकार के किसी उस समय की सरकार के किसी नेता से मिलके इन्होंने दबाव लगा के चुनाव जीता क्या, उसमें मनोनीत जो सामने पड़ थी उनको काट दिया। और काटने के बाद में इसने अपना 8 वार्ड, 8 लोगों के 1-1 वार्ड गए, 4 वार्ड में इनके पास आदमी नहीं थे, वो खाली रह गए। इन्होंने 8 वार्ड बनाए, 8 वार्ड में एक चेयरमैन बन गया। चेयरमैन बनने के बाद में इन्होंने पहले ही मानसिकता धर ली कि अपन को नकली दूध करना है, भ्रष्टाचार करना है, क्योंकि हमने चुनाव में पैसे दिए, आकाओं को भी पैसे भेजने इनको। एक और चेयरमैन जी बोल रहे हैं कि वो धरना है वो भंवर लाल जी करवा रही हैं, वो वही करवाई। वो मेरा इस धरने से कोई लेना देना नहीं है। काश्तकार आए थे, उन्होंने मेरे से समर्थन मांगा था। मेरे पास जितना समय सुबह शाम का मिलता है मैं 5 मिनट उनके पास जाके आता हूँ। मैंने अभी तक धरने में कोई सहयोग राशि नहीं दी। उन काश्तकारों ने अपनी इकट्ठी की है सारी। मेरा धरने से कोई लेना देना नहीं। मेरी ना ही कोई मांगे हैं चेयरमैन से, ना ही कोई। और मैं चेयरमैन से इतने कहता हूँ कि आपने गंगा जल शुद्धिकरण किया है, उस कांड को आप अन्यथा न लीजिए, उसी पे बोलिए। आप डेयरी के जो रेट बढ़ाने की बातें हैं जयपुर की, उस पे बोलिए। ये भंवरलाल सुंडा बीच में कहाँ से आ गए आपकी? ना धरने की कोई मांगे है ऐसी, ना उनकी है। मेरा इस धरने से कोई लेना देना नहीं है। मैं बिल्कुल क्लियर कहता हूँ, मेरा इसमें ना मैंने धरने में 1 पैसा किसी को दिया है। चेयरमैन जीताराम जी मेलकर द्वारा मुख्य आरोप भंवरलाल जी सुंडा पर लगवाए गए हो और बस सारी बातों का खंडन में ये आपकी बात रखे ही। और खबरों के लिए झलको मीडिया के साथ बना रहना है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना है। धन्यवाद।